ये हमारा 175 वर्ष का जो इतिहास है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। जो आज हम यहाँ बैठे हैं इतने अच्छे कपड़े पहन के, जो हम बैठ के कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ये 175 वर्ष की लड़ाई का परिणाम है। लेकिन अभी ये कमज़ोर क्यों हो रहा है, इसमें विषय समझने का जो बहुत गहराई से समझने का है कि कमज़ोर क्यों हो रहा है। ये कमज़ोर इसलिए हो रहा है कि आज यहाँ आने का जो मकसद है आप लोगों के बीच में, उसका एक विशेष उद्देश्य है, सब्जेक्ट है इसका बहुजन समाज की घटती शक्ति और बढ़ते अत्याचार। पहली बात तो बहुजन समाज है क्या, जैसे कि चंद्रवली जी ने भी बताया, शायद वो चले गए अभी। चंद्रवली जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई, और जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे, जब तक बहुजन समाज की बात जो आगे नहीं बढ़ेगी, तो ज़रूरी है कि चंद्रवली जैसे लोग ही समाज में हों, तब बात आगे बढ़ेगी। बहुजन समाज की जो लड़ाई है वो आज से 175 वर्ष पहले शुरू हुई। मतलब मॉडर्न इंडिया के अंदर 1848 से स्टार्ट हुई। 1848 में इसको महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरू किया, और उन्होंने इसकी लड़ाई जो है 1891 तक जारी रखी। उसमें यानी कि जो बहुजन समाज के लोग थे, चाहे वो यानी कि ओबीसी के लोग थे, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग थे, चाहे महिलाओं का मामला था, उन्होंने 1848 से स्टार्ट किया इस लड़ाई को, और 1891 तक इसको चलाया। 1891 के बाद 1891 से इसको 1920 तक छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया। उन्होंने सबको बहुजन समाज को इकट्ठा किया, और फिर उसको 1920 तक चलाया। 1920 से फिर इसकी जो बागडोर बाबा साहब ने संभाली। 1920 से लेकर 1956 तक बाबा साहब ने बहुजन समाज बनाने का कोशिश किया, जिसकी वजह से आज हमारे सब लोग, सभी भाई बहन, सब आपस में सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद 1956 में बाबा साहब की डेथ के बाद इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा। बाबा साहब की डेथ के बाद 6 दिसंबर 1956 के बाद इसमें थोड़ा ब्रेक लगा। उसके बाद जो है 1965 में इसको मान्यवर कांशीराम जी ने स्टार्ट किया। मान्यवर कांशीराम जी ने इसकी बागडोर अपने हाथ में लेके पूरे देश में घूम के सबको, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको सबको इकट्ठा किया और एक ताकत पैदा की। उस ताकत के बल पे आप सब लोगों के सहयोग से बात को आगे बढ़ाया, और 1965 से लेकर कांशीराम जी की डेथ तक जो है 2006 तक उनका ये आंदोलन उनकी लीडरशिप में चला। 2006 तक कांशीराम जी की लीडरशिप में ये चला। हालांकि कांशीराम जी अपने अंतिम समय में काफ़ी बीमार रहे, तो उस वक्त जो है कांशीराम जी ने जीवित रहते हुए इसकी बागडोर जो है बहन जी को दी। 2006 के बाद इसकी जो लीडरशिप है वो बहन जी के हाथ में है। तो बहन जी ने भी इसको यानी कि कांशीराम जी के सहयोग से, मान्यवर साहब के सहयोग से इसको आगे बढ़ाया, और आज तक जो है बहन जी इसको जो है यानी कि अपने नेतृत्व में रखे हुए हैं। तो बहन, ये हमारा 175 वर्ष का जो इतिहास है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। जो आज हम यहाँ बैठे हैं इतने अच्छे कपड़े पहन के, जो हम बैठ के कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ये 175 वर्ष की लड़ाई का परिणाम है। लेकिन अभी ये कमज़ोर क्यों हो रहा है, इसमें विषय समझने का जो बहुत गहराई से समझने का है कि कमज़ोर क्यों हो रहा है। ये कमज़ोर इसलिए हो रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर मान्यवर कांशीराम जी तक या बहन जी तक भी जो अभी चल रहा है, एक सेकंड सुने सारे लोग, अभी 175 वर्ष में इसको बहुजन समाज बनाने की कोशिश की गई। बहुजन समाज बनाने की कोशिश की गई, तो बहुजन समाज की जो है यानी कि कुछ बात आगे बढ़ी। लेकिन अभी जैसे चंद्रवली जी ने कहा कि अभी लोग जो है बहुजन समाज नहीं बना रहे हैं, अभी जातियों में बटे हुए हैं। तो जब जातियों में बटेंगे तो बहुजन समाज जो है कमज़ोर होगा, और यही जो है जो ऊपर की ताकतें हैं, चाहे वो किसी भी शासक वर्ग है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, वो यही चाहेंगे कि आप जातियों में बटे रहें, क्योंकि जो उनकी संस्कृति है उसको बांट के ही उनको लाभ होता है। आप लोगों को बांट के ही उनको लाभ होता है। कांशीराम जी ने या बाबा साहब ने जो हमारा 175 वर्ष का इतिहास है, उसमें आपको जो है माइनॉरिटी से बहुजन समाज में कन्वर्ट किया।
माइनॉरिटी से बहुजन समाज में कन्वर्ट किया, आपकी ताकत पैदा की। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो है जो ऊपर के यानी कि जो 15% के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में है चाहे बीजेपी में है, वो यानी कि आपको तोड़ के जो बहुजन समाज है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा है, और हम उसके शिकार दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 10 साल में इसका जो यानी कि ये कार्यक्रम है बहुजन समाज को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने का, ये बहुत जोरों पर है। इसको हम लोग एहसास नहीं कर रहे हैं इस बात को। हम लोग अफीम खा के सोए हुए हैं, या मतलब जो है हम लोग को छोटे मोटी जो सुविधाएं हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हम कि जो बहुजन समाज है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, या सरकार के माध्यम से, या एक जो है उनके षड्यंत्र के माध्यम से, कि बहुजन समाज को कैसे माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है ज़्यादा, इसके लिए हमारे लोग ही जिम्मेदार हैं। हमारे लोग ही जिम्मेदार हैं। वो हमारे लोग कैसे जिम्मेदार हैं कि हम लोग जो है बटे हुए हैं। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट तक सीमित हो गए, जो बैकवर्ड के लोग हैं वो बैकवर्ड तक सीमित हो गए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी तक सीमित हो गए। इन तीनों चीज़ों को मिला के बहुजन समाज बनाया। महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर मान्यवर कांशीराम जी तक, ये जो यानी कि 175 साल का मैंने बताया आपको, इसमें बहुजन समाज बनाया गया। लेकिन अभी पिछले 10 साल से इसको बड़े यानी षड्यंत्र के माध्यम से इस बहुजन समाज को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया गया। लेकिन उनको मैं दोषी कम मानता हूँ, मैं अपने लोगों को दोषी ज़्यादा मानता हूँ। हमारे समाज में संस्थाएं हैं, चाहे ओबीसी की हैं चाहे शेड्यूल कास्ट की हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं, शेड्यूल कास्ट की संस्थाएं शेड्यूल कास्ट तक सीमित हैं, माइनॉरिटी की संस्थाएं माइनॉरिटी तक सीमित हैं, और ओबीसी की संस्थाएं ओबीसी तक सीमित हैं। जब तक हम आपस में इनमें इंटरेक्शन नहीं करेंगे आपस में समाज में, चाहे वो ओबीसी के लोग हों चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों चाहे माइनॉरिटी, आपको अपने अंदर भाईचारा पैदा करना है। जब आपका बहुजन समाज बनेगा तो वो शक्तियाँ अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगी। उनको गाली देने से या उनको कोसने से नहीं होगा, ये अपने लोगों को तैयार करना होगा। मान्यवर कांशीराम जी को सफलता इसलिए मिली आप लोगों के सहयोग से कि उन्होंने बहुजन समाज को दिन रात लगातार घूम घूम के सबके अंदर, चाहे ओबीसी के लोग थे चाहे शेड्यूल कास्ट के अंदर थे चाहे माइनॉरिटीज के अंदर थे, उनको सबको कनेक्ट किया। कनेक्ट कैसे किया? उन्होंने 2-3 तरीके से कनेक्ट किया। एक तो सबसे पहले जो यानी कि कमजोरी है समाज की, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई कैसे किया कि हमारे लोगों के पास कोई भी संगठन चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, ताकत नहीं है उनके पास, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक बामसेफ नाम का संगठन बनाया। बामसेफ का पर्पज क्या था कि सारे देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के लोग हैं, उनको जोड़कर उसको इकट्ठा कर उसको एक फाइनेंशियल यानी कि सपोर्ट के लिए संगठन पैदा किया। वो सबसे जो है जो सरकारी कर्मचारी थे वो कांशीराम जी के मूवमेंट में बामसेफ के माध्यम से कंट्रीब्यूट करते थे। एक तो ये उन्होंने यानी कि जो मेथोडोलॉजी थी, जो तरीका था, ये अपनाया कि बामसेफ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पूरे देश में जोड़ा। तो क्यों जोड़ा? जिससे कि लोगों की एक फाइनेंशियल ताकत बने। जो गांव में गरीब आदमी है, जो मजदूरी करता है, उसके पास तो पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा, उसके पास जीविका चलाने का भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको। इसीलिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को पूरे देश में जोड़कर एक फाइनेंशियल एक सेंटर खड़ा किया। उसके माध्यम से उन्होंने पूरे देश में जब ये फाइनेंशियल का उनके पास जो ताकत आ गई, तो फिर समाज के अंदर चाहे वो माइनॉरिटीज के लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चाहे ओबीसी के लोग हैं, सबके अंदर भाईचारा पैदा किया। सबके अंदर भाईचारा पैदा किया। और ये भाईचारा ऐसा नहीं है कि भाई इसको इंजेक्शन लगाएंगे तो ये भाईचारा पैदा हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने दिन रात लग के साइकिल यात्राएं करके, पैदल यात्राएं करके सभी समाज के अंदर लोगों को, जो स्वाभिमानी लोग थे, उनको जोड़ा। उनके अंदर एक लीडरशिप पैदा करी। जैसे अभी चंद्रवली ने बताया कि जो यानी कि प्रजापति लोग हैं, कुम्हार समाज के लोग हैं, चाहे पाल समाज के लोग हैं, उनको सबको जोड़ा और उनको एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए ताकत दिया। तो जब लोग ताकत पैदा होगी उनके अंदर, तो वो भी मान्यवर कांशीराम जी के साथ दिन रात कंधे से कंधे मिला के चलने लगे। जो है तो अभी जो है हमारी जो यानी कि जरूरत है वो यही है। हो क्या रहा है कि जो ओबीसी के संगठन हैं, शेड्यूल कास्ट के संगठन हैं, ये क्या है कि सिर्फ अपने तक सीमित रह गए, ये उन लोगों में जा ही नहीं रहे हैं।
तो हमारा काम ये होना चाहिए सबसे पहले कि हम बहुजन समाज बनाएं। जब बहुजन समाज बनेगा तो आपका संविधान की भी रक्षा होगी, संविधान भी बचेगा। बहुजन समाज कमजोर हो रहा है इसलिए संविधान भी कमजोर हो रहा है, और जब संविधान कमजोर होगा तो देश भी कमजोर होगा। तो इसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बहुजन समाज बनाना है। तो मैं जो बहुजन स्वाभिमान संघ के लोग हैं, जो इसके पदाधिकारी लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस संघ में सभी लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन दें, चाहे ओबीसी के लोग हैं चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। वो इसमें उनके आप लोगों का सभी का स्वागत है, इसमें मेंबर भी बन सकते हैं। इसमें जो आपको जिम्मेदारी है वो भी दी जाएगी, चाहे वो सेक्रेटरी के रूप में है चाहे कोई भी मतलब जो है, लेकिन आपको बहुजन समाज पैदा करना पड़ेगा। जब तक बहुजन समाज पैदा नहीं होगा, हम बाकी लोगों को गाली देते रहें, बाकी लोगों को कोसते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा आने का पर्पज आज यही था कि आप लोगों से मिलने का। वैसे मैं 2-4 लोगों से बीच में मिलता रहा, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि सब लोग आपस में मिलके, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, आपस में मिलकर रहें, आपस में इकट्ठे रहें। जो ये 175 साल का मैंने बताया आपको इतिहास जो है, महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर माननीय कांशीराम जी और बहन जी के जो सहयोग चल रहा है ये, तो हम लोग इकट्ठे हों। इकट्ठे यदि रहेंगे हम तो राजनीतिक फैसले अपने आप हो जाएंगे। हमारे अंदर हो क्या रहा है कि हम सबसे पहले राजनीति की बात करनी शुरू कर देते हैं, तो राजनीति के फैसले अपने आप हो जाएंगे यदि आप इकट्ठे हो जाएंगे। ये मिस्टर सुखपाल बैठे हैं, एक दिन मेरे पास ऑफिस में आए, वो बताने लगे कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में तो हम सब लोग जो है बड़े यानी कि गर्व से रहते थे वहाँ पे, और हमारी बात में इतनी ताकत थी कि वहाँ डीएम की बात में इतनी ताकत नहीं थी। तो ये तब होगा आपकी बात में ताकत जब आप इकट्ठे होंगे। जब आप इकट्ठे होंगे तो राजनीतिक फैसले भी सही दृष्टि में होंगे। आपके फैसले सारे गलत इसलिए हो रहे हैं पिछले 10 साल में कि आप लोग इकट्ठे नहीं हैं, और वो जो आज की जो यानी कि सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, चाहे सूबे की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, उनका बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है कि बहुजन समाज को कैसे तोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा कि हर एक समाज के अंदर एक गुलाम नेता पैदा कर दिया, एक गुलाम नेता पैदा कर दिया जो उनकी चमचागिरी करते रहे। और अब तो चमचा का स्तर इतना यानी कि गिर गया कि एक चमचा नहीं है, चमचे के भी चमचे हुए हैं हम लोग जो है। तो जब चमचे के भी चमचे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज में हों। आपको उनसे सावधान रहना है, और सावधान होके सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे, जो हमने महापुरुषों का इतिहास बताया आपको 175 साल का है, इस 175 साल के इतिहास को आप जो है यानी कि पढ़ें, अपने स्वाभिमान को जानें, और हमें जो है क्या मंजिल करनी है। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो है जो बच्चे हैं, ये बेरोजगार होते जा रहे हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो ऊपर का षड्यंत्र चल रहा है, वो एक षड्यंत्र यही है कि कैसे आप लोगों को कमज़ोर किया जाए। शिक्षा से भी कमज़ोर करना है आपको, राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर करना है आपको, आर्थिक शक्ति से भी कमज़ोर करना है। उनके षड्यंत्र में हमारे लोग फंसते जा रहे हैं, और जो चमचों के चमचे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए ही बात अपनी ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से ये विनती करता हूँ, आप लोगों से ये विनती करता हूँ, आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इकट्ठे रहें और बहुजन समाज को बनाने की कोशिश करें। जब बहुजन समाज बनेगा तो आपको जो है किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जब आप अपने नेता खुद पैदा कर सकते हैं। आज हमारे लोग जो है जो चमचे हैं, चमचों के चमचे, उनका एक ही निशाना होता है कि कैसे बहुजन समाज की नेता को कैसे कमज़ोर किया जाए। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों में छोड़े हुए हैं आपके बीच में। तो मैं इतनी बात करते हुए आपसे रजा लेता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुजन समाज बनाएं, सब लोगों के पास जाएं, अपना भाईचारा रखें, और आपस में आने वाले चुनाव में उसका यानी कि सही डायरेक्शन में फैसला लें, जिससे आपकी अपनी शक्ति बने। जय भीम, जय भारत।